हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि ये सीरीज चल रहा है कि पाकिस्तान क्या सुधर सकता है रामायण के प्रभाव से, तो जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्या सुधर सकता है, तो पाकिस्तान तो फ्रंट में है, परंतु मैसेज उन सभी देशों के लिए है, उन सभी आतंकवादी देशों के लिए है जो दंगा फसाद के जरिए अपना धर्म स्थापित करना चाहते हैं, जो गजवा ए हिंद के जरिए धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जो आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से, या वो गजवा ए हिंद के कारण से वो आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं, या किसी भी अन्य कारणों से। उन सभी संगठनों को ये संदेश है, उन पर ये सीरीज चल रहा है। परंतु ये तो सिर्फ पाकिस्तान के का एक चेहरा है, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक और आने वाले समय में भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहेगा, और वो भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करते रहेंगे। उनका ये रवैया छूटने वाला नहीं है, और क्यों छूटने वाला नहीं है ये काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा किया है। क्या रामायण से इतना बड़ा संगठन सुधर सकता है? इतना बड़ा आतंकवादी देश क्या सुधर सकता है? तो दोस्तों, इस कारण से ये सीरीज चल रहा है। और आतंकवादी संगठन होता क्या है दोस्तों? लोगों को भड़काया जाता है, बहकाया जाता है कि धर्म क्या है, धर्म को गलत नज़र से, गलत धर्म को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, और वो गलत धर्म को इस तरह से वो व्याख्या करते हैं जैसे कि आतंकवादी बनना ही उनके लिए धर्म है। तो इस कारण से वो आतंकवादियों को पैदा करते हैं, आतंकवादी को जन्म देते हैं। तो ये आतंकवादी तभी सुधर सकते हैं जब धर्म के बारे में प्रॉपर जानकारी हो कि आखिर धर्म क्या है, हम कौन से रास्ते पर चल सकते हैं जिससे धर्म पर जाना क्या होता है, धर्म क्या होता है, वो अपनी तरफ से, अपनी नज़र से वो चीज़ों को समझ सके। ना कि हम किसी के कहने के मुताबिक, सामने वाले खड़े हैं, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे, तो वो फिर अंधविश्वास हो जाएगा। अपना माइंड के आधार पर कोई काम नहीं कर सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी इंसान जो अपने माइंड से काम करता हो, वो सच्चाई को समझ सके, चीज़ों को अपने ढंग से, एक रियलिटी उनको पता चल पाए। अगर वो इस देश में वो आए हैं तो वो रियलिटी के साथ वो जिए ना, ना कि हम किसी के अंडर रहकर और वो जो कह दें वो मैं मान लो। आतंकवादी कैसे बनते हैं, अगर हम ये समझ जाएं तो आतंकवादी बनना ये बंद हो जाएगा। तो हर एक आतंकवादी संगठन के लोगों को जब ये जानकारी होगी तो वो ऑटोमेटिक उस रास्ते पर जाना बंद कर देंगे। और यही कारण है कि आतंकवादियों को सही शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, उनको रियलिटी के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता है, और इसी कारण से वो गलतफहमी में रह जाते हैं कि हम आतंकवादी के जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो उनको ये गलतफहमी हो जाता है, क्योंकि उनको इस तरह से ही, इस ढंग से ही शिक्षा दी जाती है उनकी। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, खास करके मुस्लिम कंट्री तो नहीं कह सकते हैं, परंतु उसमें एक डिमेरिट मिलता है को गजवा ए हिंद के कारण ही आतंकवादी संगठन बन रहे हैं। तो दोस्तों, 100% तो हम नहीं कह सकते कि मुस्लिम ही आतंकवादी हैं या मुस्लिम को ही सुधारने की सिर्फ बात हो रही है। जी नहीं, मुस्लिम एक वो चेहरा है जो आतंकवादी संगठन के दायरे में किसी कारणवश आ गए हैं, परंतु 100% सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। परंतु
जिस आधार पर ये धर्म बना है वो गलत है। तो दोस्तों, क्या मुस्लिम्स या आतंकवादी संगठन के लोग जब रामायण को फॉलो करने जाएंगे तो क्या वो इस नज़र से देख पाएंगे कि ये हकीकत है? क्या ये रियल में ऐसा हुआ था या फिर ये अनगढ़ंत कहानी के रूप में इसे बनाया गया है, इसे फिल्माया गया है, सिर्फ ये कहानी है? तो जी हाँ दोस्तों, वो रियल नहीं मानेंगे इन्हें और ये समझेंगे कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, ये मनगढ़ंत कहानी है। वो इस नज़र से वो देखेंगे और जो इन्हें मानते हैं, जो आतंकवादी से ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं वो मान लेंगे कि हाँ ये हकीकत हो सकता है, परंतु आतंकवादी संगठन के लोग कभी नहीं मानेंगे और इन्हें स्वीकार करने से मना कर देंगे। और वो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का उनके अंदर एक सवाल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि क्या ये हकीकत हो सकता है, क्या यहाँ रियल में ऐसा हो सकता है, क्या संभव है? तो उन्हीं डाउटों को, उनके अंदर जो सवाल पैदा हो रहे हैं, उन्हीं सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ इस तरह से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि राजा दशरथ अपने बड़े बेटे राम को वनवास भेजने के लिए विवश हो जाते हैं और उन्हें वनवास भेजा जाता है। भरत लेने के लिए जाते हैं और उन्हें लाने में सारे के सारे विफल हो जाते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा किया था। तो इन्हीं के बीच हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हो सकता है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें लॉजिकली सही लगता है कि उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, किसी भी कारणवश, बिना किसी के दबाव में निकाला गया हो या किसी के दबाव में निकाला गया हो, पर उन्हें निकाला गया घर से। यहाँ तक तो लॉजिकली सही लगता है। और जब लोग जाते हैं, राजा दशरथ के देहांत होने के बाद जब सारे ग्रामवासी जाते हैं और भाई भरत जब जाते हैं उन्हें लाने के लिए, तो वो आते नहीं हैं। यहाँ से वो अलग हो जाते हैं। फिर यहाँ फिर लॉजिकली फिट नहीं बैठता है, लोगों को ये लॉजिक समझ में नहीं आता है और वो मानने से मना कर देते हैं कि हम किसी को लाने जाएं और वो आए ना, क्योंकि जो आज्ञा दिए थे वो तो उनका देहांत हो गया है। अब हमें जाने से कौन रोक रहा है, मैं क्यों ना जाऊं? तो वो फिर अपने पिता का कर्तव्य का पालन करना चाह रहे हैं, जो कि आज के डेट में वो उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस जब नहीं है तो हम किन की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ? फिर क्या वो हमें देखने आएंगे? क्या यहाँ जो लॉजिक राम दे रहे हैं कि अगर हम वापस चले जाएं घर, अयोध्या चले जाएं, तो एक रणभूमि में हारे हुए इंसान के जैसे हम हो जाएंगे। तो क्या ये लॉजिकली सही फिट बैठ रहा है? अगर धर्म की दृष्टि से देखें, अगर आज्ञा पालन करने वाले की दृष्टि से देखें, तो ये सही है कि वो आज्ञा का पालन करने वाले हैं, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि राजा दशरथ ने किया, अपने आज्ञा का पालन करने के लिए वो अपने मर्जी के खिलाफ सिर्फ अपना आज्ञा का पालन करने के लिए बेटे को, प्रिय बेटे को घर से निकाल देते हैं। तो उन्हीं आज्ञा का पालन करने के लिए राम, उनकी बात रखने के लिए, सिर्फ 14 वर्ष का वनवास करने के लिए, वनवास रहने के लिए वो अभी भी दृढ़ संकल्प है, जो अभी जीवित नहीं है, जिनका देहांत हो चुका है। तो सबसे पहले कोई समस्या नहीं है, जैसा घर है वैसा वन है, क्योंकि वन में बहुत सारे ऋषि मुनि गुरु रहते हैं जंगल में और अपना भरण पोषण कर सकते हैं। जैसे साधु संत होते हैं, वो अपना भरण पोषण जब कर सकते हैं तो हमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। पहला डाउट यहाँ क्लियर कि हमें जीवन बिताने के लिए हमें समस्या नहीं आएगी ज़्यादा। और दूसरा कि हमें वन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। इस कारण से वो दृढ़ संकल्प लेकर के वो रहने की इच्छा जाहिर करते हैं और वो इस तरह से समझते हैं कि एक पिता का आज्ञा का पालन भी हो जाए और दूसरा
हमें सीखने का भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। गुरुओं के साथ रहने का, गुरुओं के टच में रहने का समय मिलेगा, हमें कुछ सीखने का समय मिलेगा कि कैसे बिना किसी साधन के, बिना किसी सुविधाओं के हम कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो तो अपने एजुकेशन लाइफ में, शिक्षा के जीवन में थ्योरेटिकल नॉलेज तो उन्होंने बहुत सारे गेन किया था और बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ाई किया था, लेकिन आज के समय में उन्हें प्रैक्टिकल जीने की ज़रूरत पड़ रही है और वो देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे संभव है और क्या-क्या समस्याएं आती हैं। वो सारी चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं कि ऋषि मुनि कैसे रहते हैं, कैसे ये जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सीखने के मकसद से भी वो वन में रहना पसंद करते हैं और फिर दोस्तों वो समय के अनुसार सालों पर साल बीतते रहते हैं तो तरह-तरह की समस्याएं उनके पास आती हैं और वो उन समस्याओं से लड़ने के लिए प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर आती रहती हैं और उन प्रॉब्लम्स का हल करने के लिए वो गुरुओं से ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, मदद लेते हैं। सारे के सारे जितने भी ऋषि मुनि हैं वो आश्चर्यचकित होकर और उनकी मदद करते हैं और उन्हें नई दिशा देते हैं, नई राह बताते हैं। उनसे काफ़ी प्रभावित होकर उनका सम्मान करते हैं कि अपने पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए ये जंगल में वन-वन भटक रहा है, हम लोगों को मदद करना चाहिए। तो उन्हें हर तरह के प्रॉब्लम्स का हल उन्हें बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जब कोई आप पर आघात करे तो आप किस तरह के वाण रखना चाहिए, किस तरह के हथियार आपको रखना चाहिए। वो सारे के सारे कला उन्हें बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जब कोई राक्षस या फिर जब कोई ऐसी शक्तियाँ जो आप पर आघात करना चाहे किसी भी कारणवश, तो आपको उनसे कैसे निपटना है, ये सारे के सारे शिक्षा वो ले रहे होते हैं। क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि होते हैं उन्हीं के आसपास वो रहते हैं, उनके टच में रहते हैं, उनके जैसे ऋषि मुनि के वेश में ही रहते हैं तो वो भी ऋषि मुनि ही हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वो समय पर समय बीतते रहते हैं तो वो काफ़ी चीज़ें सीख रहे होते हैं। वो क्या सीख रहे होते हैं, वो उन 14 वर्षों में वो क्या सीख रहे होते हैं, उनकी शिक्षा, वो किस तरह के वेशभूषा, वो किस तरह के खान-पान उनका रहता है, वो सारे के सारे ज्ञान जानने को मिलेगा जब आप आयुर्वेद की पढ़ाई करेंगे, जब उनके बारे में ये शिक्षा लेंगे और कैसे आप इस तरह के जीवन बिता सकते हैं। तो उस तरह के बुक्स जो डायरेक्ट हमारे जीवन में मदद करता है वो आपको लाइब्रेरीज में मिल जाएंगे। आयुर्वेद के जरिए कैसे जीवन संभव है, कैसे इलाज संभव है, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, ये सारे के सारे आपको आयुर्वेद के बुक्स में मिल जाएंगे। जो कल्पना कर सकते हैं जब नालंदा विश्वविद्यालय जल रहा था तो कितने बुक्स उसमें होंगे, तो वो बुक्स कहाँ से आए, यहीं से तो आए। इसी तरह के तो बुक्स थे जिन्हें मिटाया गया, जिन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की गई। अभी तक कुछ गिने चुने बुक्स आपको मिल जाएंगे इस पर आधारित। तो दोस्तों ये हिंदू संस्कृति को मिटाने की पूरी कोशिश की गई और थी अभी तक किया जा रहा है दोस्तों। और जब एक वर्ष लगभग बाकी रह जाता है, जैसा कि 13 वर्ष हो चुका होता है, तो उनके साथ एक ऐसा समस्या आ खड़ा होता है। जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके बाद आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।